आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 11, हरिद्वार व पिथौरागढ़ में 4, उत्तरकाशी व चंपावत में 3, बागेश्वर में 2, चमोली, नैनीताल, उधमसिंह नगर व टिहरी जिले में 1 संक्रमित मिला। अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग जिले में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। वहीं प्रदेश में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई, जिसमें सेना अस्पताल पिथौरागढ़ में भर्ती एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 12 दिनों के बाद प्रदेश में कोरोना मरीज की मौत हुई है। अब तक प्रदेश में 7,368 मरीजों की मौत हो चुकी है। टूटा 3 सप्ताह का गतिरोध, राज्यों को ओबीसी कोटे के हक पर विपक्ष भी साथ। तो मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष में खींचतान के कारण 3 हफ्ते से जारी गतिरोध को आरक्षण के मुद्दे ने एक झटके में खत्म कर दिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों से जुड़ा 127वां संविधान संशोधन विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश कर दिया। तो सरकार व विपक्ष के बीच मतभेद की दीवारें भी ढह गई। विधेयक में प्रावधान है कि राज्य अपने हिसाब से ओबीसी का निर्धारण कर सकते हैं। 1 लाख चालक, परिचालक व क्लीनरों को 6 माह तक 2,000 रुपये। तो प्रदेश के 1,03,235 चालक, परिचालक व क्लीनरों को राज्य सरकार 6 माह तक हर महीने 2-2 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। सोमवार को परिवहन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। कोई नई रियायत नहीं, प्रदेश में कोविड कर्फ्यू 17 अगस्त तक बढ़ा। तो राज्य में कोविड कर्फ्यू मंगलवार सुबह 6 बजे से 17 अगस्त सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस सप्ताह कोविड कर्फ्यू में न तो कोई रियायत दी गई है और न ही कोई बंदिश लगाई गई। मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि कोविड कर्फ्यू के 2 अगस्त को जारी आदेश में दिए गए सभी दिशा निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेंगे। प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश के आसार। तो अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ समेत कुछ जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिले में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ जिलों में तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। ऐसे में तेज बारिश होने पर लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। गैर जिम्मेदार रहे तो बढ़ेगा कोरोना। तो एम्स ऋषिकेश ने प्रदेश में बढ़ते और नॉट काउंट को लेकर के प्रदेशवासियों को जताया है। एम्स के मुताबिक लोग लापरवाह हो गए हैं। एक कोरोना संक्रमित कोविड नियमों का उल्लंघन कर कई लोगों को संक्रमण बांट रहा है। लोगों का रवैया ऐसा ही रहा तो तीसरी लहर आते देर नहीं लगेगी, जो बड़ी तबाही ला सकती है। अब मिस कॉल से एलपीजी कनेक्शन। तो पूरे देश में अब घरेलू गैस एलपीजी का नया कनेक्शन एक मिस कॉल से ही मिल जाएगा। 8454955555 पर मिस कॉल के बाद डिजिटल भुगतान करने पर कनेक्शन घर पहुंच जाएगा। अमेजन फ्लिपकार्ट पर प्रतिस्पर्धा खत्म करने की नहीं रुकेगी जांच। तो अमेजन व फ्लिपकार्ट के खिलाफ भारत के बाजार से खुली प्रतियोगिता खत्म करने के आरोपों की जांच नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक से इनकार करते हुए इन कंपनियों की याचिका खारिज कर दी। मलबा आने से राज्य में 134 सड़कें बंद, बढ़ी दुश्वारियां। तो पर्वतीय जिलों में 129 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। मंत्री ने शीघ्र खोलने के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की दिक्कतें दूर करें। तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सोमवार को सचिवालय में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के तहत ऋषिकेश कर्णप्रयाग न्यू रेलवे लाइन, देवबंद रुड़की न्यू रेलवे लाइन, विष्णुघाट तपोवन जल विद्युत परियोजना, विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना एवं टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट की प्रगति की समीक्षा की। टोक्यो ओलंपिक के विजेता नीरज चोपड़ा को बायजू देगा 2 करोड़ रुपए। अन्य ओलंपिक पदक विजेताओं को 1 करोड़ देने की घोषणा की है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाली शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी बायजूस के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।
प्रदेश में लोअर पीसीएस के 190 पदों पर निकली भर्ती। तो उत्तराखंड में सम्मिलित राज्य अपर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नए तहसीलदार, उप कार्यपाल, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कर निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक, खांडसारी निरीक्षक के 190 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन सभी पदों के लिए 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। पदों के लिए मुख्य योग्यता ग्रेजुएशन है। 1000 से अधिक पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। तो बेरोजगार युवाओं के लिए जल्द ही प्रदेश में एक और बड़ी भर्ती शुरू होने वाली है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी सप्ताह विज्ञप्ति जारी होने की उम्मीद है। दरअसल सरकार के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देने के लक्ष्य के बीच तेज़ी से विभागों ने सिफारिश आयोग के पास पहुंच रहे हैं। इसके तहत वन दरोगा के 800 से ज़्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरी ओर विभिन्न विभागों में चालकों के 120 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि कई और विभागों में भर्तियां की प्रक्रिया जल्द शुरू होंगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी कर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में 7000 खाली पदों पर होगी नियुक्तियां। तो स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ ही स्टाफ नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के खाली पदों की भरमार है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 7000 पदों पर नियुक्तियों की घोषणा की है। आज केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मंगलवार को नई दिल्ली जाएंगे। वह वहां केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। उनका बुधवार को भी केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है। 4 जिलों के डिप्टी कलेक्टर बदले गए। तो प्रदेश सरकार ने 11 पीसीएस अधिकारी इधर से उधर कर दिए हैं। टोक्यो में तिरंगा लहराने वाले सिकंदरों को सलाम। तो टोक्यो ओलंपिक में तिरंगे की शान बढ़ाने वाले सिकंदर सोमवार को घर लौटे। तो देश ने उन्हें पलकों पर बैठा लिया। नीरज चोपड़ा, रवि दाहिया, बजरंग पूनिया, लवलीना और हॉकी खिलाड़ियों का दिल्ली हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। 1 लाख ड्राइवर कंडक्टरों को आर्थिक सहायता जल्द। तो परिवहन सेक्टर से जुड़े ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर को जल्द ही कोविड-19 के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता मिलने लगेगी। बारिश भूस्खलन से खतरनाक हो गई हाईवे। तो राज्य में हो रही भारी बारिश से हाईवे बेहद खतरनाक हो गए हैं। जगह जगह भूस्खलन से हाईवे घंटों अवरुद्ध हो रहे हैं और सड़कों को खोलने के इंतजाम भी धड़ाम हो रहे हैं। राज्य में 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से बनाई जा रही ऑल वेदर रोड भी बारिश और भूस्खलन से अछूती नहीं है और इससे जुड़े हाईवे पर पिछले सालों के मुकाबले डेंजर जोन ज़्यादा बढ़ गए हैं। हनुमान चट्टी में भारी बारिश से आई बाढ़। तो हनुमान चट्टी एवं फूलों की घाटी के शीर्ष पर स्थित कुंट खाल में भारी बारिश से रविवार रात घृतगंगा में बाढ़ की हालत पैदा हो गई। इससे क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ की डर से हनुमान चट्टी एवं औथ गांव के अधिकांश ग्रामीण रविवार को हनुमान मंदिर, धर्मशाला, पुलिस चौकी एवं वन विभाग आश्रम गृह में रात काटने को मजबूर हुए। गंगोत्री हाईवे नगुण में 16 घंटे बाद खुला। तो ऑल वेदर रोड निर्माण की कटिंग से नगुण में बना हुआ है भूस्खलन जोन। प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट। तो उत्तराखंड में 13 अगस्त तक पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी रहेगा। कोरोना टीकाकरण का आज मेगा अभियान। तो दून जिले में सोमवार को कोरोना टीके की 60,000 डोज मिल गई है। इससे मंगलवार को जिले में टीकाकरण का मेगा अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर सुधीर पांडे के मुताबिक जिले में 35,000 टीकों का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की पैरवी। तो उत्तराखंड में अन्य राज्य पिछड़ा वर्ग
ओबीसी के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का दबाव बढ़ते जा रहा है। राज्य में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने और क्रीमी लेयर का दायरा संशोधित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। दून में आशाओं का सचिवालय कूच और प्रदर्शन, तो एक संगठन ने सचिवालय कूच, दूसरे ने अस्पताल सीएमओ कार्यालय में पुतला फूका। आशाएं देर शाम तक धरने पर बैठी रही। करंट से झुलसा लाइनमैन उधार से करवा रहा इलाज, तो दून नगर निगम में उपनल के जरिए तैनात लाइनमैन सौरभ गर्ग को उधार के पैसों से इलाज करना पड़ रहा है। इलाज का खर्च 10 लाख रुपए तक पहुंच गया है। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने थाली बजाकर किया विरोध, तो डीएलएड प्रसिद्ध बेरोजगार संघ ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सोमवार से शिक्षा निदेशालय पर धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने थालियां बजाकर जल्द नियुक्तियां करने की मांग उठाई। सुबह 10 बजे प्रशिक्षुओं ने डायड डीएलएड को नियुक्ति दो नारे लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदेश सचिव हिमांशु जोशी ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 पूरी कराने के लिए डायड डीएलएड संघ ने सीधी लड़ाई शुरू कर दी है। जल निगम पहाड़ पर होगी 82% इंजीनियरों की पोस्टिंग, तो जल निगम में नई भर्ती से इंजीनियरों का संकट दूर होने जा रहा है। 78 जेई को पोस्टिंग भी दे दी गई है। इसमें से 64 को पहाड़ों में पोस्टिंग मिली है। डीएवी एसजीआरआर में 16 से दाखिले को आवेदन, तो डीएवी और एसजीआरआर में 16 अगस्त से दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, जो 31 अगस्त तक जारी रहेंगे। एमकेपी ने भी अपने यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक के साथ छात्रों ने खुद को किया कमरे में बंद, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन पर आर्यन छात्र संगठन ने कोविड काल में छात्रों से मोटी फीस वसूलने का आरोप लगाते हुए परीक्षा नियंत्रण कार्यालय में पहुंचकर परीक्षा फीस कम करने की मांग उठाई। नीचे उफनती नदी, ऊपर झूलती जिंदगी, तो देहरादून से खबर है। ये 11वीं में पढ़ने वाले तोलिया काटल गांव की संगीता के घर से स्कूल तक का फासला लंबा और मुश्किल से भरा है। पहले 3 किलोमीटर पहाड़ी से उतरकर नदी के किनारे पहुंचना पड़ता है, फिर उफनती सोंग नदी को ट्रॉली में बैठकर रस्सी खींचते हुए जान जोखिम में डालकर पार करना होता है। इसके बाद भी उबड़ खाबड़ रास्ते पर 4 किलोमीटर पैदल चलकर रंगड़ गाँव इंटर कॉलेज पहुँचना पड़ता है। तो जान जोखिम में डालकर ट्रॉली के सहारे स्कूल जाते हैं बच्चे। राजधानी से 22 किलोमीटर दूर मुश्किलों से भरी है लोगों की जिंदगियां। दून में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 101 रुपये पहुंचा, तो पेट्रोल डीजल पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। देहरादून में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 101 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया है। सामान्य पेट्रोल भी शतक लगाने से थोड़ा ही पीछे है। पुलिस पदक और चिन्ह से नवाजे जाएंगे प्रदेश के 27 पुलिसकर्मी, तो उत्तराखंड पुलिस में सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक और चिन्ह से 15 अगस्त को 27 पुलिस अफसर एवं कर्मी नवाजे जाएंगे। वही खबर है, ये द्वाराहाट से धरने पर बैठे 2 आंदोलनकारियों समेत 17 को गिरफ्तार किया। तो द्वाराहाट में पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं नारायण रावत और पूरन जोशी। मनरेगा कर्मी की सेवा बहाली को लेकर के 28 दिन से ब्लॉक मुख्यालय में चल रहे आंदोलन के प्रति प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। आमरण अनशन पर बैठे बर्खास्त कर्मी नारायण सिंह रावत और पूरन जोशी समेत 17 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर पुलिस ने धारा 151 में चालान किया। अल्मोड़ा में दिन दहाड़े गुलदार की धमक से ग्रामीण खौफजदा, तो हवालबाग विकासखंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में इन दिनों गुलदार की दहशत से ग्रामीण खौफजदा हैं। दिन ढलते ही आबादी क्षेत्रों में गुलदार की चहलकदमी से ग्रामीणों को मवेशियों और खुद की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। वही खबर है, भिकिया शहर से सड़क धंसने से खाई में गिरी कार, 1 की मौत 3 घायल। तो तहसील डबरा कुरेला मोटर मार्ग के मंडराल धुरा बस स्टैंड के पास सड़क धंसने से एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए।
रविंद्र की मौत में दो के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। तो कांडा तहसील के भद्रकाली जंगल में शिकार को गए युवक की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक के चाचा के साथ गए दो साथियों पर भतीजे की हत्या का आरोप लगाया है नामजद। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वही खबर रही है मसूरी से ग्लोगली में भूस्खलन से आफत, रोज बंद हो रही दून मसूरी रोड। तो दून मसूरी मार्ग बारिश के कारण आए दिन बंद हो रहा है। सोमवार को भी ग्लोगली धारा में मलबा आने के कारण 1 घंटे तक सड़क बंद रही। रेप का आरोपी नशा मुक्ति केंद्र संचालक श्यामपुर से गिरफ्तार। तो नशा मुक्ति केंद्र में युवतियों से छेड़छाड़ और एक पीड़िता से दुष्कर्म में संचालक को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। वह श्यामपुर के होटल में ठहरा था। वही खबर है गैंगरेप का आरोपी 4 साल बाद दबोचा। तो मसूरी में 4 साल पहले उत्तरकाशी जिले की नवविवाहिता से गैंगरेप और हत्या का इनामी अभियुक्त पुलिस से बचने के लिए नेपाल में छिपा हुआ था। वह नेपाल से बिहार स्थित ससुराल जैसे ही पहुंचा, एसओजी टीम ने उसे पकड़ लिया। वही खबर है देहरादून से बच्ची से अश्लील हरकत के बाद हंगामा। तो खुड़बुड़ा में गौरी शंकर मंदिर के पास नाई की दुकान पर आई 5 साल की बच्ची से अश्लील हरकतें की गई। बच्ची अपने मामा के साथ दुकान पर आई थी। मामा की दाढ़ी बनाते समय चेहरे पर उस्तरा लग गया। नाई ने उनके मुंह पर फिटकरी लगाई और ढक दिया। इसके बाद बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है नैनीताल से। नैनीताल में पुलिसकर्मी फंदे पर लटका, पत्नी ने बचाई जान। तो एसएसपी कार्यालय में तैनात एक पुलिसकर्मी ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि फांसी के फंदे पर लटके पुलिसकर्मी को उसकी पत्नी ने बचा लिया। ब्रेक फेल होने से कार के ऊपर पलटी बस। तो कैची धाम के पास द्वाराहाट के लिए जा रही केमू बस ब्रेक फेल होने के कारण एक कार के ऊपर पलट गई। गनीमत रहे कि कार का अगला हिस्सा ही बस की चपेट में आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बस चालक और कुछ यात्रियों को मामूली चोट आई है। इस दौरान करीब 2 से 3 घंटे तक जाम लगा रहा। प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट जारी करने की तैयारी। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय के प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है। विश्वविद्यालय के गठन के बाद यह पहला मौका है जब विश्वविद्यालय रिजल्ट जारी करेगा। हालांकि विश्वविद्यालय परीक्षा नहीं हुई है। विश्वविद्यालय यूजीसी और शासन के निर्देश पर तय फॉर्मेट से रिजल्ट तैयार हो रहा है। राज्य के पहले महिला विश्वविद्यालय पर विचार। तो छात्राओं को बेहतर उच्च शिक्षा देने के लिए सरकार राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है। भारतमाला फेज 2 में शामिल होंगे उत्तराखंड के 6 राज्य मार्ग। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी से मिले कैबिनेट मंत्री महाराज। तो उत्तराखंड के 6 राज्य मार्गों को भारतमाला फेज 2 में शामिल किया जाएगा। नगर निगमों में कर्मियों और वाहनों का टोटा। तो मुख्यमंत्री से मिले निगमों के मेयरों ने उठाया मुद्दा। सीएम ने कहा नए क्षेत्रों के विकास में मदद देगी सरकार। बेघर लोगों के लिए कोविड टीका लगाने का विशेष अभियान शुरू। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बेघर लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन के विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर बेघर लोगों को राशन किट और मास्क भी बांटे गए। 10वीं 12वीं के परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ाई। तो उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं के फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि तय शुल्क के साथ हाई स्कूल के संस्थागत और व्यक्तिगत छात्रों के फॉर्म जमा करने की तिथि 15 सितंबर कर दी गई है। फूलों की घाटी जाने का रास्ता बंद। तो लगातार हो रही बारिश से क्षेत्र में गधेरे उफान पर आ गए हैं, जिससे फूलों की घाटी जाने का रास्ता बंद हो गया है। मलबा आने से 134 सड़कें बंद, बढ़ी दुश्वारियां। तो पर्वतीय जिलों में 129 सड़कें बंद हो गई हैं। मंत्री ने शीघ्र खोलने के आदेश दिए हैं। रुड़की में जिला कोर्ट के पेशकार से बॉर्डर पर मारपीट और लूटपाट। तो पुलिसकर्मियों का आरोप, दरोगा समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जिला
हरिद्वार जिला कोर्ट के एक पेशकार ने नारसंग बॉर्डर पर तैनात दरोगा और पुलिसकर्मियों पर मारपीट कर लूटपाट करने का आरोप लगाया है। पेशकार की तहरीर पर पुलिस ने दरोगा समेत 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मारपीट और लूट का मुकदमा दर्ज किया है। गोलियों की तड़ाक से थर्रा उठा नारसंग गांव, तो बाइकों पर सवार होकर आए 1 दर्जन युवकों ने मोहम्मदपुर जट गांव के बाहर ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की। फायरिंग से ग्रामीणों में दहशत फैल गया। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। सावधान, जरा सी लापरवाही पर कटेगा चालान। तो सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए परिवहन विभाग ने तेज की इंटरसेप्टर वाहनों की चेकिंग। 8.82 लाख किसानों को मिले 176.46 करोड़। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी ने लाभार्थी किसानों के खाते में हस्तांतरित की धनराशि। बात करते हैं देहरादून की खबरों की, तो दून अस्पताल में अब 2 बजे तक आने वाले मरीजों का इलाज किया जाएगा। वहीं कोरोना की तीसरी लहर से लड़ेंगे 35 प्राथमिक 5 सामुदायिक केंद्र। नशा मुक्ति केंद्र में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। अमूल घी का सैंपल फेल, कोर्ट में मुकदमा दर्ज। तो राजधानी दून में लिया गया अमूल घी का सैंपल फेल हो गया है। करीब 1 साल पहले इसका सैंपल भरकर जांच के लिए भेजा गया था। सैंपल फेल होने पर एडीएम कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मसूरी में खिला ब्रह्म कमल देखने जुटे लोग। तो शहर के क्यारकोली में स्थित भगवान शंकर आश्रम में पहली बार ब्रह्म कमल खिला है। फूल देखने को लेकर लोगों में उत्साह है। वही खबर यह है, 44 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दिव्यांग गिरफ्तार। तो नाबालिग को भगाकर ले गया था, जेल भेजा गया। उत्तरकाशी में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। तो शहर क्षेत्र में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी की थाली से सब्जियां गायब हो रही हैं। फूलों की घाटी का दुश्मन बना गोल्डन फर्न। तो घाटी में लगातार बढ़ रही है पैदावार। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। 13 तक भर सकेंगे आवेदन पत्र। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम एवं दसम सेमेस्टर की मुख्य व्यावसायिक एवं बैक पेपर परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि विस्तारित कर दी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 8 अगस्त निर्धारित की थी। इस पर छात्रों ने अंतिम तिथि विस्तार करने की मांग की थी। अब इसे बढ़ा करके 13 अगस्त तक कर दिया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो लेखपाल के पदों पर करें आवेदन। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की तरफ से 513 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर के विभिन्न पद रिक्त। तो 83 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 17 अगस्त है। वहीं 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिसर सहित कई पदों पर आवेदन का अवसर। तो 1278 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट मैनेजर के कई पद खाली। तो 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती। तो हिमाचल से चमोली पहुंची युवती। तो सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती जब प्यार में तब्दील हो गई। तो हिमाचल प्रदेश से एक युवती सीमांत चमोली जनपद पहुंच गई। हिमाचल पुलिस ने मोबाइल फ़ोन सर्विलांस पर लगाकर सोमवार को युवती को उसकी बहन के साथ चमोली जिले से बरामद किया है। इसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। वही खबर है, पौड़ी से कंडोलिया से घुड़दौड़ी तक हुई माउंटेन बाइकिंग। तो पर्यटन विभाग की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कंडोलिया से घुड़दौड़ी तक माउंटेन बाइकिंग का आयोजन किया गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो महंत के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। तो पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन। निर्माण के श्री महंत ने की थी कनखल पुलिस से शिकायत। युवाओं का भविष्य संवारेंगे करियर सेंटर। तो हरिद्वार जिले में भी खुला निजी और सरकारी क्षेत्र में रोजगार में करेगा मदद। तो देहरादून, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा में मिले हैं इसके अच्छे परिणाम। महंगाई को लेकर के राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन।
तो हरिद्वार से खबर है, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के अंग्रेजों भारत छोड़ो के ऐतिहासिक दिन के अवसर पर CITU की जनपद कमेटी एवं अखिल भारतीय किसान सभा ने नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से 14 सूत्री मांग पत्र राष्ट्रपति को भेजा है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो नैनीताल रोड बनी नदी, 12 दोपहिया वाहन बहे। तो 2 घंटे मूसलाधार बारिश ने फिर खोली इंतजामों की पोल। वॉकवे मॉल के पास नाला ओवरफ्लो हो गया। मोबाइल बेचने और मरम्मत के लिए भी देना होगा परिचय पत्र। तो अब मोबाइल बेचने और मरम्मत कराने के लिए भी ग्राहकों को आधार कार्ड या परिचय पत्र दिखाना होगा। यदि दुकानदार ग्राहक के परिचय पत्र का अभिलेख अपने रजिस्टर में दर्ज नहीं करता तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वही खबर ये है, हल्द्वानी से कई निजी स्कूल खुले मगर बेबस रहे छात्र। तो कक्षा 9 से 12वीं तक के करीब 40% उपस्थिति रही। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो गणाई कुलंदा थल मुंशियारी की सड़कें मलबा आने से बंद हो गई हैं। वही खबर ये पिथौरागढ़ से अस्पताल जाते समय महिला ने खेत में दिया बच्चे को जन्म। तो अस्पताल जाने के लिए पैदल ही सड़क तक आ रही गर्भवती महिला ने खेत में ही बच्चे को जन्म दे दिया। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने जच्चा बच्चा को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। KRC में पूर्व सैनिकों की DSC की भर्ती 31 को। तो कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र में कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों की DSC की भर्ती 31 अगस्त को होगी। सोमेश्वर में सैन्य सम्मान के साथ हुए जवान की अंत्येष्टि। तो असम के तनसुकिया में जवानों के आपसी संघर्ष में गोली लगने से मृत सेना के जवान का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। वही खबर है, धारचूला से 8 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को बचाया। तो SDRF और पुलिस ने खाई में गिरे युवक को 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया। वही खबर है, यह खटीमा से हादसे में किशोर की मौत और ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार किशोर की मौत हो गई। वही खबर है, यह भिकियासेठ से मलबे के साथ खाई में गिरी कार चालक की जान चली गई। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो रुद्रपुर का बेकरी ग्रोथ सेंटर राज्य में प्रथम। तो बेकरी ग्रोथ सेंटर की महिलाओं से 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। वही खबर है, गदरपुर से वाहन चोर गिरोह पकड़ा, 2 धरे गए, 13 बाइकें बरामद हुई हैं।